नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि DGISI जनरल फैज़ हमीद के इस्तीफ़े के मुतल्लिक जो दावा किया जा रहा है और जिस किस्म की इतलात फैलाई जा रही हैं, इन इतलात के पीछे असल कहानी और हक़ाइक़ क्या हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस नौयत के दो बड़े फैसले किए हैं। DGISI की तैनाती के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्या मौक़िफ़ सामने आया है। शहबाज शरीफ इस पूरी सूरत हाल में क्या खुफिया गेम प्लान कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को इसी बारे में एक कॉल जो की गई उसका असल किस्सा क्या है और मरियम नवाज को किस तरह का लंदन से लाहौर एक पैगाम भेजा गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी DGISI के इस्तीफ़े के मुतल्लिक जिस किस्म की इतलात फैलाई जा रही हैं और इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में जिस किस्म के दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की बुनियाद क्या है और फिर आपको आगाह करते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ किस नौयत के हैं। तो मामला ये है कि DGISI की तैनाती के हवाले से जो एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हुई, अब उस पर एक बड़ा नया दावा किया जा रहा है और ये भी कहा जा सकता है कि अब DGISI जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कुछ इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। और ये दावा एक ऐसे वक्त में किया गया जब एक तरफ ये इतलात फैलाई जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। फिर ये इतला फैलाई गई कि जब 1-on-1 मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, यानी वो मुलाकात जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई थी, वो मुलाकात नहीं जो बनी गाला में हुई थी, तो उस हवाले से भी एक दावा ये किया गया और इस तरह की आप कह सकते हैं कि इतला फैलाने की कोशिश की गई कि उस मुलाकात में आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान तलखी हुई और उसकी बुनियाद ये बताई गई और दावा ये किया गया और आप कह सकते हैं कि इल्ज़ाम ये लगाया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इससे पहले कोई 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आगाह कर दिया था। पहली मरतबा जुलाई में प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया गया इस दावे और इस इल्ज़ाम के मुताबिक कि जनरल फैज़ हमीद को हम कोर कमांडर पेशावर लगाएंगे ताकि उनकी 1 साल की जो कोर कमांड करने की एक ज़रूरत है अगले आर्मी चीफ की दौड़ में एलिजिबल बनने के लिए, तो उनकी वो ज़रूरत पूरी हो जाए। और दूसरा, हम नया DGISI तैनात करेंगे। उसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अगस्त में दोबारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ की एक मुलाकात हुई। दोबारा आर्मी चीफ की जानिब से ये कन्वे किया गया कि हमने जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांड करवानी है और एक नया DGISI लेके आना है। फिर ये कहा गया कि सितंबर में दोबारा से जनरल बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये मैसेज भेजा कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें ये फ़ैसले करने पड़ेंगे और इन फ़ैसलों को ज़्यादा देर मुलतवी नहीं किया जा सकता। और तासुर ये दिया गया कि जनरल बाजवा ने असल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आगाह कर दिया था 3 मरतबा पहले ही, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनकी जानिब से तजवीज़ करदा नाम यानी जनरल नदीम अंजुम को फौरी तौर पर DGISI नहीं लगाया और इस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात हुई तो उसमें जनरल बाजवा ने ये शिकवा किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि आपको 3 मरतबा पहले ये कन्वे मैंने किया था, आपसे ये मशावरत की थी कि हम जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगाएंगे और आपने कभी भी इस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था। लेकिन अब जब हम ये फ़ैसले कर चुके हैं तो उसके बाद आपकी जानिब से ये जो एतराज़ आ रहा है इससे फ़ौज का मोरल डाउन होगा और हमने जो फ़ैसले किए हैं अगर हम वो फ़ैसले वापस लेंगे या तब्दील करेंगे तो उससे फ़ौज की कमांड पर भी असर पड़ेगा। ये दावे किए जा रहे हैं और ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो असल हक़ाइक़ हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। इसी तरह एक और बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगाया गया
और वो इल्ज़ाम ये लगाया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद में भी इख्तलाफात हो गए हैं। साथ ही इस तरह का तासुर दिया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद ये ऑर्डर्स किए कि ISI के कुछ अफसरान को तब्दील कर दिया जाए। ख़ास तौर पर ऐसे अफसरान के मुतल्लिक तासुर दिया गया कि जिन्हें जनरल फैज़ हमीद ने अपॉइंट किया था ISI में या उनको प्रमोशंस दी थी। तो इस हवाले से ISI के एक ऑफिसर का नाम भी लिया गया और ये ऐसे ऑफिसर थे जिनके मुतल्लिक PDM के प्लेटफॉर्म से बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। इनका नाम भी 2-3 मरतबा मरियम नवाज़ ने और PDM के दीगर रहनुमाओं ने लिया, लेकिन जब उनसे शवाहिद मांगे जाते थे कि अगर आप ISI के इस ऑफिसर पर इतने बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो आप इसके कोई शवाहिद भी फराहम करें, तो मरियम नवाज़ की जानिब से या PDM के रहनुमाओं की जानिब से उसके बारे में और उन ऑफिसर के बारे में किसी किस्म के शवाहिद जो हैं वो पेश नहीं किए जाते थे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है, जिसकी क़यादत बराह रास्त मरियम नवाज़ करती हैं, उन्होंने इस तासुर को बड़ा हवा देने की कोशिश की कि इस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो एक पेज पर नहीं हैं और जनरल फैज़ हमीद से जनरल बाजवा नाराज़ हो चुके हैं और मरियम नवाज़ ने फ़ौज को अंदर से तकसीम करने की एक साजिश के तहत अपने जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनको ये हदायत भी की कि इस वक्त आप सब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हमायत में बयानात देना शुरू कर दें और दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद को कोशिश करें कि सिंगल आउट कर दें ताकि जनरल फैज़ हमीद एक मुतनाज़ा करैक्टर बन जाएं पाक आर्मी के अंदर। और अगर वो कोर कमांड करते भी हैं पेशावर की, तो अगले साल नवंबर 2022 में, यानी जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दूसरा टेन्योर ख़त्म होगा, तो उस वक्त जो 4 मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं उसमें जनरल फैज़ हमीद का नाम तो शामिल हो जाए, लेकिन उनको इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए कि वो अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल ना हो सकें या उनके नाम पर गौर ना किया जा सके। अब इस पूरी सूरत हाल में जिन ऑफिसर का नाम लिया गया साजिश के तहत, उनके मुतल्लिक तो ये पता चला कि उनकी जो रिटायरमेंट थी वो पहले ही ड्यू थी, वो अपनी ड्यू डेट पे रिटायर हुए थे, किसी किस्म की कोई बरतरफी नहीं हुई, कोई मुअत्तली नहीं हुई और ना ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोई इस किस्म के फैसले किए कि ISI के अंदर बड़े पैमाने पे कोई अखाड़ पछाड़ की जाए। और इस हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए यानी जनरल फैज़ के हवाले से, तो हमारी जो ज़राए से बात हुई है उनका क्या कहना है। एक तो उनका ये कहना है कि ये जो इख्तलाफात की बात की जा रही है ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक ये जो तासुर दिया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से शदीद नाराज़ हैं और कोई फ़ौज बड़ा इकदाम कर सकती है हुकूमत के ख़िलाफ़, इसके मुतल्लिक भी बताया गया कि ये तासुर बेबुनियाद है। और ज़ाहिर है कि जो अहम इदारे हैं उनको ये भी मालूम है कि कौन से अनासिर इस वक्त ऐसे हैं जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा हेड ऑन हो जाएं, यानी आमने सामने आ जाएं। और साथ ही जनरल फैज़ हमीद को भी इसी पूरे मामले में मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जनरल फैज़ हमीद के इस्तीफ़े के मुतल्लिक किस किस्म के दावे किए जा रहे हैं वो आपको बताते हैं और बाद में आपको हक़ाइक़ से भी आगाह करते हैं। तो एक तो ये दावा किया जा रहा है कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद को हमने पेशावर भेजना है कोर कमांड करने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये स्टैंस ले लिया कि जनरल फैज़ हमीद किसी सूरत पेशावर नहीं जाएंगे और वो DGISI के ओहदे पर ही बरकरार रहेंगे। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद ने इस दावे के मुताबिक और इस इल्ज़ाम के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की, उनको कायल करने की कोशिश की कि मुझे आप जाने दें पेशावर और मुझे कोर कमांड करने दें। अगले साल नवंबर तक मेरा 1 साल भी पूरा हो जाएगा जो कोर कमांड करने की एक रिक्वायरमेंट्स हैं नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल होने के लिए। और दूसरा, मैं आर्मी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। साथ ही ये दावा भी किया गया
कि जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकातें की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मुलाकातें की और दोनों तरफ से पैगाम रसानी का काम वो करते रहे, यानी जनरल बाजवा का पैगाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंचाते रहे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो पैगाम है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक पहुंचाते रहे। इस किस्म का दावा किया गया। उसके बाद एक बड़ा हैरानकुन दावा किया गया और वो दावा ये था कि जनरल फैज़ हमीद ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात में कहा कि या तो आप मुझे जाने दें पेशावर और मुझे कोर कमांड करने दें, या फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं अपनी पोजीशन से, यानी DGISI की पोजीशन से भी, और अदरवाइज़ जो उनकी एक फ़ौज के अंदर पोजीशन थी लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर, तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहा और ये कहा कि आपको जनरल बाजवा ने जो फ़ैसला किया है और आर्मी ने एक बतौर इंस्टीट्यूशन जो फ़ैसला किया है वो मानना पड़ेगा। इस तरह के इल्ज़ामात और दावे किए गए। अब इस पूरी सूरत हाल में हमने अपने ज़राए से भी बात की और जाहिर है कि जिन हलकों ने ये दावे किए, हम उनके इन दावों के जो ज़राए हैं उनको तो चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं और इस हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ 1-on-1, उसके बाद एक और मुलाकात हुई थी जो बनी गाला में हुई थी। यानी ये जो दावा किया जा रहा है कि उस दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आर्मी चीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई थी, उसके बाद एक ऐसी तलखी पैदा हो गई थी कि जो बाद में ख़त्म नहीं हो सकी और उसके बाद जनरल बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कोई रब्ता नहीं किया। ये सरासर एक बेबुनियाद बात है, क्योंकि उसके बाद दो वज़रा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मैसेज मिला था जनरल बाजवा को, वो उसी वक्त उन्होंने मुलाकात का मैसेज एक्सेप्ट किया था। और असल में बनी गाला वाली जो मुलाकात है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली मुलाकात के बाद हुई थी, जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली मुलाकात के बाद मामलात मुकम्मल डेडलॉक का शिकार हो गए और उसके बाद जनरल बाजवा की किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं की ताकि प्राइम मिनिस्टर को कोई सख्त पैगाम दिया जा सके। एक तो ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद बात है। दूसरा, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का विजिट था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी थे और जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे, वहाँ भी आर्मी चीफ की जो अलग से मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, वो मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली 1-on-1 मुलाकात के बाद हुई थी। यानी जिस मुलाकात के मुतल्लिक ये दावे किए जा रहे हैं कि वो आखिरी मुलाकात थी और उसके बाद जनरल बाजवा बड़े बरहम हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, असल में उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा की दो मुलाकातें हो चुकी हैं और हमारे ज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि इन मुलाकातों में ये बात भी तय हो गई, यानी जो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई होनी थी कि एक तहरीरी तौर पर DGISI के नाम आने चाहिए थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास, ये मामला उन्होंने रखा था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने और जनरल बाजवा ने इसको बिल्कुल ईगो का इशू नहीं बनाया था, इसको अना का इशू नहीं बनाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करेंगे। उसके बाद ये तय कर लिया गया कि नया DGISI कौन होगा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इसके ऊपर कोई अना वगैरह का मसला नहीं बनाया और ये एक मामूल की बात है कि जो भी DGISI नया आता है तो वो अपना चार्ज संभालने से पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करता है। तो जनरल नदीम अंजुम, जिनके नाम का ऐलान ISPR ने किया था और जिनको कोर कमांडर पहले कराची थे और कोर कमांडर कराची की जिम्मेदारियों के बाद उन्होंने DGISI के तौर पर जिम्मेदारियां संभालनी थीं, तो उनसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उसके बाद मुलाकात हो गई और वो जो एक बात की गई थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते हैं कि वो मुख्तलिफ लेफ्टिनेंट जनरल्स के इंटरव्यूज़ करें, तो वो बात भी ख़त्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो गई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कन्वे कर दिया जनरल बाजवा को कि हम DGISI जनरल नदीम अंजुम को ही बनाएंगे जिस तरह से ISPR ने अनाउंस किया था और जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर ही तैनात होंगे।
अब एक ऐसे वक्त में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सऊदी अरेबिया रवाना हुए हैं, बहुत हाई प्रोफाइल विज़िट है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पर गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये एजाज़ भी वहाँ पे हासिल होगा कि जो वहाँ पर मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की एक आलमी कॉन्फ्रेंस है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उससे खिताब भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले सऊदी वली अहद ने यह कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 10 बिलियन सुनामी एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और इसी किस्म का प्रोजेक्ट वो मिडल ईस्ट में शुरू करना चाहते हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब प्राइम मिनिस्टर का एक हाई प्रोफाइल दौरा हो रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के हवाले से भी बड़े बड़े जो एग्रीमेंट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, तो ये अब दावा इसलिए किया जा रहा है और इल्ज़ाम इसलिए लगाया जा रहा है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब मुल्क से बाहर होंगे तो मुल्क के अंदर अफवाहों का बाजार गर्म किया जाए, और ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से ज़्यादा रियासत पाकिस्तान के लिए मुफीद है, इस दौरे को भी स्पॉइल किया जाए। लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जनरल बाजवा को ये कन्वे कर चुके हैं कि जनरल नदीम अंजुम से मेरी मुलाकात हो गई है और वही DGISI होंगे, और जनरल फैज़ हमीद के इस्तीफ़े के मुतल्लिक जो बात की गई वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।